नमस्कार दोस्तों। गुरुवाणी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के पोर्शन की, जिसमें अपन गाय की नस्लें, भेड़, बकरी और उसी के साथ साथ भैंस, ऊंट, सभी नस्लों की पार्टिकुलर एक एक टॉपिक के अनुसार अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन जो देखेंगे वो है आपके बेसिक एनिमल हस्बेंड्री, और उसमें सबसे पहला पोर्शन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अभी, वो आपकी गाय से संबंधित रहेगा। तो अपन गाय के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे आज की इस पार्ट में। उसके बाद में अपन गाय का वर्गीकरण देखेंगे सेकंड क्लास में। फिर अपन एक एक गाय की नस्लों को लेकर चलेंगे। तो चलिएगा मेरे साथ में। फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका, आपके अपने परिवार गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एनिमल हस्बेंड्री। और याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री अपन विथ ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब ट्रिक्स के साथ साथ पूरी चीजों को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले आप गाय के बारे में लिख लेना, तो सारी चीज इनमें मैं कवर करवाने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहले गाय के अपन वर्गीकरण की बात करें, सबसे मेन टॉपिक यही है। और उसी के साथ साथ इसमें आज अपन कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी कवर करेंगे। जैसे मैं बात करूं शब्दावलियां, गाय से संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं या अन्य जो पशु है उनसे संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं, सारे के सारे आज की क्लास में मैं कवर करवाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाय के वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखें तो आपको देखना है कि इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है, मतलब इसकी वंश क्या है, और इसकी फैमिली परिवार क्या है, कुल क्या है, सारी चीजें आपको देखनी है। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो ट्रिक आपको याद रखना है, दो ट्रिक इसमें चलने वाली है। पहली ट्रिक है केपीटी और फैमिली, केपीसी और फैमिली जीनियस स्पेशल लोग चलाते हैं, लोग चलाते हैं। पहली ट्रिक आपकी हो जाएगी कि केपीसी और फैमिली जीनियस स्पेशल लोग चलाते हैं। आगे समझाऊंगा मैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। दूसरी ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, दूसरी ट्रिक आप लिख सकते हो एसी में अमिताभ बच्चन, एसी में अमिताभ बच्चन। अब अपन एक एक चीज को फॉलो करते हैं और आपके गाय के वर्गीकरण को कंप्लीट देख लेते हैं। तो देखिएगा, गाय के वर्गीकरण में सबसे पहले यहाँ पे है केपीसी। केपीसी में सबसे पहला वर्ड ले लो के, तो ये के। आगे है पी, ये पी। उसके बाद में है सी, फिर है और, तो ये और। उसके बाद में है फैमिली, उसके बाद में है जीनियर, जीनियर। उसके बाद में है स्पेशल, स्पेशल से हो जाएगा स्पीसीज, स्पीसीज। ये कंप्लीट पॉइंट आपके मैं बात करूं तो गाय के वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले हैं। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। अब अपन के की पूरी बात करें तो के का मतलब हो जाएगा किंगडम। इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद में अपन हिंदी पे जाएंगे। पी का मतलब हो जाएगा फाइलम। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, उस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे ताकि अच्छे से अपन इस चीज को समझ पाए, और सारी चीजें ऐसी ऐसी कवर करेंगे कि आपके आगे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। शी का मतलब क्या हो जाएगा, तो शी का मतलब क्लास हो जाएगा। शी का मतलब क्या हो जाएगा, क्लास। और का मतलब और से हो जाएगा ऑर्डर, और से क्या हो जाएगा, ऑर्डर। फैमिली का फैमिली रहेगा, जीनियस का जीनियस रहेगा, और स्पीसीज का स्पीसीज रहेगा। अब हिंदी में बात कर ले, देखिएगा बहुत अच्छी चीज इस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, और कोई भी रटने की आवश्यकता आपको है नहीं। अब हिंदी में मैं बात करता हूँ तो किंगडम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जगत। किंगडम का क्या हो जाएगा, जगत हो जाएगा। किंगडम का अर्थ क्या हो गया, जगत हो गया। उसके बाद में देखिएगा
फाइलम का अर्थ हो जाएगा संघ, फाइलम का अर्थ संघ। क्लास का अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ग। ऑर्डर का मतलब गण। फैमिली का मतलब कुल, फैमिली को किसे अपन क्या बोलते हैं, कुल। और जीनस को अपन बोलते हैं वंश, जीनस को क्या बोलते हैं, वंश। और इस चीज को जाति। ठीक है। अब देखो, अब आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इतनी चीजें तो अपन ने बात कर दी। अब इनमें ये चीज समझना जरूरी है कि इसका किंगडम क्या होता है, इसका फाइलम क्या होता है, गाय का क्लास का क्या होती है, या गाय का ऑर्डर क्या होता है, या गाय की फैमिली क्या होती है। सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन भी मैं आगे जाके करवाऊंगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं। अब देखो, पहली ट्रिक अपन ने अप्लाई कर दी। पहली ट्रिक कहाँ अप्लाई करी, यहाँ पर आपने अप्लाई कर दी पहली ट्रिक। सेकेंड ट्रिक आपको कहाँ यूज करनी है, ये एसी में अमिताभ बच्चन, ये आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो ये एसी, ये मैं, ये अमिताभ, ये बच्चन, इतना आपको याद हो गया। अब देखो, इस चीज को भी अपन अप्लाई करते हैं। इस चीज को मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पे देखो, ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। क्या हो जाएगा, एनिमेलिया, एनीमेलिया। सी का मतलब हो जाएगा कोरडेटा, मे का मतलब हो जाएगा मेमेलिया। और मेमेलिया को और अपन क्या बोलते हैं, तो मेमेलिया को अपन और बोलते हैं स्तनधारी। अगर मेमेलिया की ऑप्शन में नहीं आए तो क्या आएगा, स्तनधारी। अब देखो, ए का मतलब क्या हो गया, ओटियोडेक्टाइला, ओटियोडेक्टाइला। नाम थोड़े से कठिन हो सकते हैं, नाम आपको याद रखने हैं क्लियर। ओटियोडेक्टाइला, ठीक है। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बोविडी। क्या हो जाएगा, बोविडी। अब देखो, अपन जीनस की बात करें या वंश की बात करें तो इसका वंश हो जाएगा बोर। जाति की बात करें तो जाति अलग अलग प्रकार से है, क्योंकि आपको पता है गाय की दो प्रकार की नस्लें पाई जाती है, एक विदेशी और एक देसी। जिसे देसी को अपन क्या बोलते हैं, भारतीय नस्लें भी बोलते हैं। तो उनकी अपन बात करते हैं अब। तो यहाँ पे स्पीशीज में आपको लिख लेना है, एक होती है आपकी विदेशी, विदेशी गाय, एक होती है आपकी देसी गाय। एक एक की अपन बात करें तो विदेशी गाय का जो जूलॉजिकल नेम है वो आप लिख लीजिएगा, बोथ टोरसस। क्या है, बोथ टोरसस। देसी गाय का बोथ इंडिकस, बोथ इंडिकस, बोथ इंडिकस। यहाँ पे इंडिकस लग रहा है मतलब इंडिया, इंडिया यानी कि देसी या भारतीय, देसी या भारतीय। दोनों में कॉमन क्या है, बोथ। तो ये बोथ क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। जाति की बात करें तो पहली जाति टोरसस, पहली जाति टोरसस, दूसरी जाति इंडिकस, दूसरी जाति क्या हो गई, इंडिकस। ये सारे आपके क्या हो गया, वर्गीकरण के अंतर्गत हो गया सारी चीज। ओनली फॉर दो ट्रिक्स के अनुसार आप सारे वर्गीकरण यहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी शब्दावलियां की, उससे पहले आप ये चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं गाय से संबंधित शब्दावलियां। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शब्दावलियां ही लिखूंगा, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है अपन गाय की बात करें, अपन अन्य पशुओं की भी बात करेंगे। तो शब्दावलियां आपको टॉपिक लगा लेना है आगे। कंप्लीट अपन 1 to 1 सारी चीजें देखने वाले हैं। पहली चीज में अपन ने ट्रिक्स देख ली, ट्रिक्स के अनुसार सारा क्लासिफिकेशन लिख लिया। आगे मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा शब्दावलियों के बाद में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। शब्दावलियों में सबसे पहले आपको लिखना है, ओनली आज की इस क्लास में आपको लिखने का काम करना है, सारा बेसिक चीज है इसमें। समझा जितना समझाना है मैं सारा चीज समझाऊंगा, उसके बाद में आपको सारी चीजें लिखनी है। तो आप बायन, जिसे बावर बोलते हैं या ओवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोवर। पहली चीज, पहली शब्दावली, एक शब्द आता है आपके पास में बायन, जिसे अपन बावर बोलते हैं या बोवर बोलते हैं। तो ये किसे बोलते हैं, देखो, जो गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनको रखने का जो स्थान होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बावर
या अपन बात करें बायन या बोवर के नाम से जाना जाता है। सिंपल कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी है यानी कि आपके जो पशु है उनको रखने का स्थान क्या हो गया, बोवर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं गाय भैंस भेड़ एवं बकरी को, या कोष्टक में लिख लो जानवरों को, जानवरों को रखने का स्थान, रखने का स्थान। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जानवरों को रखने का स्थान क्या कहलाता है, तो आपको राइट ऑप्शन क्या बताना है, बोवर कहलाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि बोवर निम्न में से संबंधित है, चार ऑप्शन दे दे वो उनमें से पूछ ले। आगे मैं क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस आपके करवाने वाला हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। सेकंड में बात करूं तो सेकंड शब्दावली आपके पास में आती है पॉलीपेड, पॉलीपेड एक शब्द आता है आपके पास में पॉलीपेड। पॉलीपेड का मतलब क्या होता है समझना, ऐसे पशु जिनके खुर पाए जाते हैं, जो पैर होते हैं वो कैसे किस प्रकार के होने चाहिए, खुरनुमा होने चाहिए। मतलब दो भागों के अंदर आपने गाय का, भैंस का, भेड़ और बकरी, इनमें से अगर चारों पशुओं में से किसी का भी पैर देखा हो तो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होता है, बीच के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। देखा हो तो देख लेना, नहीं देखा हो तो आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे जानवर, ऐसे जानवर जिनमें, जिनमें खुर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको साथ के साथ लिखना है, एग्जाम्पल लिख लो गाय भैंस भेड़ एवं बकरी। आपको साथ के साथ देखते चलना है और एक एक चीज अच्छी तरीके से देखनी है। और मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, बताइएगा निम्न में से पोलिपेड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पशु है। उसमें ऑप्शन दे दे आपके, ऊंट, घोड़ा, गधा, भेड़। फिर आपको राइट ऑप्शन क्या करना है, भेड़, क्योंकि भेड़ के अंदर क्या पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड में बात करूं तो थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है स्प्रिंज आएगा। क्या आएगा, स्प्रिंज की बात करते हैं। एक वर्ड आता है आपके पास में स्प्रिंज, स्प्रिंज। शायद आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, सारे वर्ड आप पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन ये आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई झमेला है, अच्छी तरीके से अपन कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा स्प्रिंज अपन बोलते हैं कि कोई भी पशु है उसकी ऐसी अवस्था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाला हो। मैं बात करूं जानवर की वयस्क माता, जानवर की मादा जो कि, जो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में ब्याने वाली, ब्याने वाली हो, ये आपको लिख लेना है। ये आपको पता है गर्भित, जो गर्भित अवस्था है उसमें कौन होती है, हमेशा मादा होती है, फीमेल होती है। इसलिए मैंने लिखा है कि जानवर की मादा, मतलब जानवर कैटेगरी के अंदर कोई सा भी जानवर हो सकता है, उसकी मादा जो कि कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाली हो। वो हो सकता है 4 दिन में बाद ब्याह जाए या 5 दिन में ब्याह जाए। उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जानवर है, चाहे गाय हो, चाहे भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, गधा हो, कुछ भी है ना, उनकी मादा जो कि कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाली उस अवस्था को अपन स्प्रिंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, चौथा नंबर पर लिख लीजिएगा आप डाउन कवर, डाउन कवर। एक वर्ड आता है आपके पास में डाउन कवर, और ये वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि डाउन कवर किसे कहते हैं। डाउन कवर किसे बोलते हैं, कि डाउन कवर अपन बोलते हैं कि ऐसे मान लो कोई भी पशु है, उस पशु का डाउन कवर अपन किसे बोलेंगे, वो पशु दूध नहीं देता लेकिन ज्ञाबित होता है। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं मैं, पशु दूध नहीं देता लेकिन ज्ञाबित होता है, ज्ञाबित होता है। मतलब पशु ब्याने वाला होता है
और अपन उस टाइम पर उसका दूध बंद कर देते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, डाउन पीरियड बोलते हैं या डाउन कवर पीरियड बोलते हैं। और ये कितने दिनों का होता है, तो ये लगभग 2 महीने का होता है। जब पशु ब्याता है तो उसके 2 महीने पहले अपन दूध निकालना बंद कर देते हैं, मतलब 2 महीने के अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं इसको, 60 दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 महीने या 60 दिन। उस टाइम पे क्या होता है, जो मादा होती है पशु की, उसमें देखना जब वो ब्याने वाली होती है तो उसके 2 महीने पहले ही उसमें दूध अपन निकालना बंद कर देते हैं। इसको और क्या बोलते हैं अपन, शुष्क काल के नाम से भी जानते हैं, शुष्क काल के नाम से भी जानते हैं, या आप लिख लीजिएगा ड्राई पीरियड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ड्राई पीरियड भी बोलते हैं। सूखा काल, शुष्क काल भी अपन इसको बोलते हैं। कि जो पशु होता है वो ब्याने वाला होता है, उसके 2 महीने पहले उसका दूध अपन निकालना बंद कर देते हैं, ताकि जो आने वाली जो संतति है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण वगैरह उपलब्ध हो सके। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। पहला है बोयन बावर या अपन बोवर भी बोलते हैं। सेकंड चीज है पोलीफेड। तीसरी चीज स्प्रिंग और चौथी चीज डाउन कवर। अब मैं इसको क्लीन करता हूं और अब अपन बात करते हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा मेरे साथ के साथ, 5 नंबर पर अपन बात करेंगे बुल। आपने सुना होगा बुल, तो सभी साथियों ने सुन रखा है। 5 नंबर पर लिख लीजिएगा यहाँ पे बुल। बुल जिसे अपन क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं। बुल बोल दो या सांड बोल दो, बात एक है। तो जो पशु होता है, जैसे गाय का पशु है, तो गाय का जो पशु है उसका वयस्क नर क्या कहलाएगा, सांड कहलाएगा। मतलब गाय का व्यस्क नर, गाय का व्यस्क नर, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट मेल बोलते हैं। व्यस्क नर को क्या बोलते हैं, एडल्ट मेल, यानी कि ऐसा मेल जो कि प्रजनन के योग्य हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, बुल बोलेंगे या सांड बोलेंगे, ठीक है। एक आते हैं अपने पास में गाय, एक वर्ड आता है अपने पास में गाय। तो गाय किसे बोलते हैं, गाय अपन दो टर्म आती है इसमें देखना। पहली टर्म है कि अपन बोल सकते हैं कि गाय की वयस्क मादा, जिस प्रकार से वयस्क नर बोला उस प्रकार से बोल सकते हैं कि गाय की वयस्क मादा। वयस्क मादा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन, कि ऐसी गाय जो कि एक बार ब्यात में आ चुकी हो, मतलब ब्याह चुकी हो। ऐसी गाय लिख लेना साथ के साथ, ऐसी गाय जो कि एक बार ब्यात में आ चुकी हो, ब्यात अवस्था में आ चुकी हो, ब्यात अवस्था पूर्ण कर चुकी है, वो आ चुकी है, पूर्ण कर चुकी है, पूर्ण कर चुकी है, चुकी हो, ठीक है। कि गाय की एक यानी कि ऐसी गाय जो कि एक बार अपनी ब्यात अवस्था को पूर्ण कर चुकी है, मतलब एक बार वह ब्याह चुकी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, गाय बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में बुल काफ। एक वर्ड आता है आपके पास में क्या, बुल काफ, बुल काफ, बुल काफ। देखो बुल काफ अपन किसे बोलते हैं, लास्ट में काफ लगा दिया मैंने, काफ की भी मैं बात करूंगा किसे बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड आता है आपके पास में बुल काफ। बुल काफ अपन किसे बोलते हैं, तो जो गाय का जवान नर होता है, मतलब वो ब्याह चुका है और कुछ दिनों का हो चुका है, अच्छी खासी वो खुद की अब परवरिश खुद कर सकता है, मतलब उसको खाने पीने के लिए जो शुरुआती भोजन होता है जो कि अपने माता से वो लेता है, जैसे खीर वगैरह, वो नहीं चाहिए, वो अब चारा वगैरह सब कुछ अपने अनुसार खा सकता है, तो उसे बोलते हैं अपन जवान नर। जो अपनी एज चल रही है वो भी अभी जवानी की चल रही है, इस प्रकार से कोई अगर सांड सॉरी नर हो गाय का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बुल को बोलते हैं। तो गाय का जवान नर, गाय का जवान नर। एक वर्ड आता है आपके पास में हीपर का, हीपर का, तो सेम इसका कॉपी हो जाएगा कि गाय का या गाय की जवान मादा, जवान मादा, है ना। गाय की जवान मादा हीपर का, गाय का जवान नर
आपके भूल काफ। एक आता है आपके पास में काफ। ओनली काफ अपन किसे बोलते हैं, तो गाय का बछड़ा, गाय का नवजात बच्चा या बछड़ा, नवजात बच्चा, या मैं बात करूं तो बछड़ा। ओनली अपन काफ की बात करें तो गाय का नवजात बच्चा बोल दो या गाय का बछड़ा बोल दो। अगर मैं बूल काफ की बात करूं, बूल का मतलब नर, तो जवान नर हो जाएगा। हीपर काफ, हीपर किसे बोलते हैं अपन, मादा को बोल रहे हैं, इसलिए मादा जवान, है ना। 10 नंबर पे आप लिख लो। अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलूं बदियाकरण पे। बदियाकरण की एक टर्म है बूल लोक स्थिर। क्या है, बूल लोक स्थिर, बूल लोक स्थिर, बूल लोक स्थिर। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अपन बूल किसे बोलेंगे, बूल नर को बोलेंगे, और लोक स्थिर मतलब नर को अपन क्या कर देंगे, लोक कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, बदियाकरण, यानी कि अपन क्या कर देंगे उसमें बदियाकरण कर देंगे, ठीक है। तो बदियाकृत किया हुआ नर, गाय का बदियाकृत किया हुआ नर, बदियाकृत किया हुआ नर, ओनली किसका, गाय का किया हुआ नर, ओनली किसका, गाय का, गाय का बदियाकृत किया हुआ नर क्या कहलाएगा, बूल लोक स्थिर कहलाएगा। नाम से पता चल रहा है, बूल यानी कि सांड, और लोक मतलब उसको लोक कर दो, और स्थिर वो अपनी जगह हो जाएगा, ठीक है। बदियाकृत किया हुआ नर या गाय, गाय के अंदर जो बदियाकृत किया हुआ नर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बूल लोक स्थिर बोलते हैं, ठीक है। अब एक आपके वर्ड आता है, पहले उससे पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आपके वर्ड चलता है, हाँ, एक आपके वर्ड चलता है काविंग। कौन सा वर्ड है, काविंग। तो काविंग की अपन बात कर लेते हैं। देखना, 11 नंबर पे हो गए अपन। तो काविंग, काविंग, काविंग देखना, काविंग किसे बोलते हैं, काविंग बोलते हैं अपन कि गाय के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया होती है, वो अपन किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काविंग बोलते हैं। तो गाय में बच्चा देने की क्रिया, गाय में बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया, या और क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, गाय में बच्चा देने की क्रिया नहीं लिखा हुआ है तो क्या आएगा, गाय में प्रसव की क्रिया, बच्चा देना की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, शॉर्ट में प्रसव की क्रिया। तो गाय में प्रसव की क्रिया बोल दो, बच्चा देने की क्रिया बोल दो, या काविंग बोल दो, बात एक है। तो काविंग अपन किसे बोलते हैं, तो काविंग बोलते हैं गाय के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं। एक वर्ड आता है आपके पास में सर्विंग, एक वर्ड क्या आता है, सर्विंग, एक वर्ड क्या आता है, सर्विंग आता है। सर्विंग किसे बोलते हैं, तो गाय में मैथुन की क्रिया, गाय में किसकी क्रिया, मैथुन की क्रिया, समागम की क्रिया। जब जो वयस्क मादा होती है, एडल्ट जो फीमेल होती है वो नर का साथ चाहती है, ये मान सकते हैं अपन। तो वो क्या होती है आपके, सर्विंग की क्रिया होती है, मतलब गाय में मैथुन की क्रिया, गाय में मैथुन की क्रिया, मैथुन बोल दो, समागम बोल दो, या इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं, हाँ, सर्विंग, सही है। इतना ही याद रखना है, गाय में मैथुन या समागम की क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी सर्विंग कहलाएगी, ठीक है। एक आती है आपके पास में, एक वर्ड और आता है, वो है बेलोविंग। क्या होता है, बेलोविंग, एक वर्ड निकलता है बेलोविंग। ये सारे वर्ड आपके, तो सारे जितने भी मैं शब्दावली लिखा रहा हूँ ये आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये बताइएगा गाय में मैथुन करने की क्रिया या समागम की क्रिया क्या कहलाती है, या क्वेश्चन करने की बताइएगा गाय में प्रसव की क्रिया या बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा पूछा है। अब देखो नेक्स्ट है बेलोविंग। बेलोविंग अपन किसे बोलते हैं, कि गाय की आवाज लगाने की या बोलने की क्रिया, ठीक है। गाय की आवाज, गाय की आवाज या बोलने की क्रिया, या रंबाने की क्रिया, बोलने की, बोलने की, या रंभाने की क्रिया, रंभाने की क्रिया, ठीक है। अब एक है आपके पास में जो सबसे मैन है, और वो है
वर्ड कौन सा आता है? हर्ड। कौन सा शब्द है? हर्ड। हर्ड देखना, जो गाय का समूह होता है, मतलब गाय की कुछ नस्लें हैं वो एक साथ एक समूह के अंदर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हर्ड के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गाय का समूह, गाय का समूह। तो ये यहाँ पर मेन मेन जो गाय से संबंधित शब्दावलियां हैं वो पूरी होती है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बोविडी। अब आप खुद बताओगे मेरे को ये क्या है? बोविडी। बोविडी, 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 है ना? तो आप बताना है आपको कि ये बोविडी क्या है। ये चीज आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताना है बोविडी क्या है। अब अपन चलते हैं, थोड़ी सी एक और मेन चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप स्पेशल करके इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें। लिख लेना, गाय में गुणसूत्र संख्या, गाय में गुणसूत्र संख्या तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी भाई? 7। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर गाय की तो 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, एक विदेशी और एक देसी, तो दोनों के अंदर सेम पाया जाता है। दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम संख्या है या गुणसूत्र संख्या है वो कितनी होती है? 60 होती है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ मैं। एक चीज और याद रख लेना, केटल याद रख लेना, केटल भी याद रख लेना भाई, केटल भी लिख लेना कि गाय के परिवार के जो सदस्य होते हैं, गाय के परिवार के सदस्य को अपन क्या बोलते हैं? केटल ब्रीड बोलते हैं ना अपन। अपन जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी गाय के बारे में है, अब गाय के नस्लें पढ़ाऊंगा तो मैं केटल ब्रीड बोलूंगा, है ना? तो गाय का परिवार क्या कहलाता है? केटल कहलाता है। जिसमें मैं बात करूं आपके ये कीपर भी होगा, बुल भी होगी, गाय भी होगी, उसमें काफ भी होगा, बछड़ा भी होगा, मतलब, है ना? ये सारी चीजें जो ऊपर गई है, हिपर कोफ, बुल कोफ, ये सारी चीजें उसमें होगी। तो ये यहाँ तक आप याद रखें। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने बनाकर तैयार भी किए थे आपके लिए, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेना कि निम्न में से क्वेश्चन लिखते जाना था। निम्न में से गाय, भैंस, भेड़, बकरी को रखने का स्थान कहलाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको रखने का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में पेडोलीफ। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में पेडोलीफ हो गया, स्टेबल। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास में बावर। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में सर्वे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको एक जगह रखने का स्थान को अपन क्या कहते हैं? मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, इनको एक जगह अगर अपन रखेंगे तो उस स्थान को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कि पेडोली, दूसरा है स्टेबल, और तीसरा क्या है आपके? तो तीसरा है आपके बावर, और चौथा क्या है? सर्दी। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आपके जानवरों की हो रही है। किसकी बात हो रही है? जानवरों की बात हो रही है। तो जानवरों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बावर। मैंने लिखवाया था बावर, बायन या बोवर, 3 वर्ड लिखवाए थे कि जानवरों को रखने का स्थान, ठीक है? इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से नहीं आकर और सुमेलित भी आपसे करवा लेता है एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चनों को, जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम में, आपसे कुछ क्वेश्चन सुमेलित भी करवा लेता है। तो वो क्वेश्चन में कुछ बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान वाले क्वेश्चन आपको दे देता है। सुमेलित कीजिए, साथ के साथ नोट करें।
और इसमें आपको एक तरफ दे रखा है ए और इधर दे रखा है बी। और इस प्रकार से सारणी आपको दी हुई होती है। क्वेश्चन ए में है, यहाँ पे है काविंग, बी में है भूल लोक स्थिर, भूल लोक स्थिर। तीसरा क्या है हर्ड, और चौथा क्या है सर्विंग। अब इनको सम्मिलित करवाएगा और आपको नीचे ऑप्शन दे देगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें बी में पहला दे रखा है गाय में प्रसव की क्रिया, गाय में प्रसव की क्रिया। वहां पर चेंज कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है सांड में बदियाकरण की क्रिया। क्या है सांड में बदियाकरण। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है गाय में मैथुन, गाय में मैथुन। क्वेश्चन आप साथ के साथ लिखते रहे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा गाय का समूह, गाय का समूह। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपसे नीचे ऑप्शन दे दे कि बताओ 1 2 4 3, बी ऑप्शन दे दे 2 1 4 3, सी ऑप्शन दे दे 2 1 3 4, तो डी ऑप्शन क्या दे दे आपको 1 2 3 4। अब आपको बताना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अच्छी तरीके से देखना है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, मतलब ये मिलान करवाना चाह रहा है और नीचे ऑप्शन आपको दे रखा है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको मिलान करना है। देखो काविंग अपन किसे बोलते हैं, काविंग बच्चा देने की क्रिया को बोलते हैं। गाय के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं काविंग। तो ये बच्चा देने की क्रिया ये पहला ही हो गया इसका, है ना, पहला ही हो गया। तो इसमें भी है पहला और इसमें भी है, चलो इसमें दो है। अब भी डाउट है। फिर क्या है बुल लोक स्थिर, बुल लोक मतलब बुल अपन किसी को बोलते हैं नर को बोलते हैं, मतलब सांड को बोलते हैं। लोक का मतलब उसको लोक कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया बदियाकरण कर दिया उसका। तो ये दूसरा का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब दूसरे का दूसरा। ये लो ये भी है और ये भी है। अब भी डाउट है कि दोनों में सेम सेम ऑप्शन आ गए। अब देखना है हेड, हेड अपन किसे बोलते हैं गाय के जो समूह होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं। मैंने लिखवाया था अभी पीछे कि गाय का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे गाय का समूह कहाँ है ये वाला, मतलब तीसरे में कौन सा ऑप्शन होगा चौथा। तो यहाँ पे है चौथा, इसलिए ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर्विंग का मतलब क्या होता है गाय में मैथुन की। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ लेकिन बोलकर बताऊंगा, अब टाइम थोड़ा कम है इसलिए बोलकर बताऊंगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय गोवंश का जूलॉजिकल नेम है। भारतीय गोवंश का क्या था बोथ इंडिकल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पोलीपेड जानवर का उदाहरण नहीं है। मतलब पोलीपेड अपने किसे बोलते हैं, पोलीपेड अपन उसको बोलते हैं जिनके जो जानवर ऐसे, यानी कि ऐसे जानवर जिनके क्या हो खुर पाए जाए उनमें। तो ऑप्शन आपको दे रखा है गाय, फिर दे रखा है घोड़ा, फिर दे रखा है बकरी, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि ए और सी दोनों। पहले में गाय, दूसरे में घोड़ा, तीसरे में बकरी। तो गाय में भी पाए जाते हैं और बकरी में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाय और बकरी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो उसको क्या बोलते हैं अपन, तो उसको अपन स्प्रिंज बोलते हैं। मैंने लिखवाया है। उसके बाद में है कि गाय में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है। देखो क्वेश्चन आ गया है, तो कितनी होती है 60। गाय में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। कितनी 60, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती परंतु ज्ञाभिन होती है, मतलब वो शुष्क काल के अंदर अपन उसको छोड़ते हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं डाउन कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाउन कवर, डाउन कवर, ठीक है। कितने दिन का होता है 60 दिन, 2 महीने का। नेक्स्ट कि वह मादा जो एक बार बच्चे को जन्म दे चुकी है उसे अपन क्या बोलते हैं, वह मादा जो एक बार अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है उसे अपन क्या बोलते हैं, देखिएगा
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह माता जो एक बार अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब अपन गाय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गाय। मैंने लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। लेकिन सम्मिलित वाले क्वेश्चन थोड़े एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक सब कुछ देखा है। कल की क्लास में अपना होने वाला है गाय का वर्गीकरण। अपन अलग अलग कैटेगरी के अंदर गाय को डिवाइड करेंगे, गाय की नस्लों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी आपको लगी, पसंद आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।